सी का आपका, ठीक है। स्ट्रीम लैग तो नहीं कर रही? बता देना मुझे। वैसे भी इस राउटर पे आजकल गुस्सा आ नहीं रहा है, ये लैग, ये मुझे मौका नहीं दे रहा। भाई इंडिया बेकार नहीं लगता आपको और ट्रेडर्स के जैसे? नहीं, मुझे अगर दिखावा करना है तो मैं इंडिया में रह के भी कर सकता हूँ, मुझे दुबई जाके दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ रह के भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। सो मैं आज आपको थोड़ी सीसीपीज बताने वाला हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। सीसीपीज में थोड़ा बहुत अलग कॉन्सेप्ट चलता है। इसका मतलब होता है आपका द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। ओके, तो मैं इसके अंदर आपको कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कैंडल शिफ्टिंग जो कि हमारे इन मार्केट्स में होती है। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट्स में बनते हैं, जो हमारी 6 से 7 आवर्स ओपन होती है, यानी कि 6 to 7 आवर्स ओपन मार्केट जो होती हैं उनके अंदर ये एनालिसिस होता है। उनके अंदर जो कैंडल स्टिक होती हैं, जो कैंडल्स होते हैं, थोड़ी सी अलग बनती हैं नॉर्मल मार्केट्स की वजह से। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कैंडल है जस्ट लाइक ऐसे बनी हुई है। देखो मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया और वो बाद में मार्केट में उसका कुछ यूज ही नहीं है, मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा। मान लो ये कैंडल बनी हुई है, तो नॉर्मली अगर ये रेड कैंडल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास ये रेड कैंडल है, तो आपको पता है कि रेड कैंडल का जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है, तो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है वो इसकी क्लोजिंग पे आनी चाहिए। भाई जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो नीचे होती है, यस और नो? यस। तो इसकी ओपनिंग, मान लो एक और रेड कैंडल बन रही है, तो वो बेसिकली इसकी क्लोजिंग पे बननी चाहिए, तब जाके हमारे सामने एक और रेड कैंडल बननी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे पास में इस तरीके से एक रेड कैंडल बन जाती है ना? ये एक नेचुरल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है रेड ट्रेंड के लिए। और अगर मान लो एक हमारे पास ऐसी ही कैंडल बनी हुई है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली रेड नहीं ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो होती है ऊपर, यानी कि ऊपर की साइड होती है इसकी क्लोजिंग। तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस पे ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ओपन होने के बाद अगर वो ग्रीन बन रही है तो वहीं से ऊपर उठ जानी चाहिए, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो यानी कि ग्रीन में ऊपर चली जाती है। ये सिंपल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ऐसे चलती है, फ्लोट करती है। हम ऐसे पैटर्न्स में हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी मार्केट में नहीं होता, ये 6 से 7 घंटे चलने वाली मार्केट में नहीं होता। बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं, तो जो ये स्टॉक मार्केट्स होती हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर डेटा डिले की वजह से ये कैंडल एग्जैक्ट प्राइस पे कभी भी ओपन होती नहीं है, नेक्स्ट वाली एग्जैक्ट प्राइस पे कभी ओपन ही नहीं होती है, वो या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो ये तो एक नॉर्मल वे है मार्केट में उन पैटर्न्स के बनने का, जो कि हमें क्रिप्टो, फॉरेक्स और किसी भी और मार्केट में रेदर देन स्टॉक मार्केट हमें दिखता है। तो उसमें बहुत क्लियर हमें कैंडल दिखती है ना? बहुत अच्छा उसके अंदर एक हमें कैंडल के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, अच्छा काम करती है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर ऐसा हो जाए कि एग्जैक्ट प्राइस पे ओपन ना हो नेक्स्ट वाली कैंडल, तो उस केस में हमारे पास में दो कैंडल्स, दो पैटर्न्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग 2CP मॉड्यूल कहते हैं। 2CP मतलब टू कैंडलस्टिक पैटर्न, एक साथ दो कैंडल बन जाती है। उस केस में क्या है कि
जैसे आपके बॉटम पे एक रेड कैंडल बनी हुई है बड़ी, ठीक है, और ये हमारे पास में रेड कैंडल बनी हुई है इस तरीके से, सिंपल एज डेट। और उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट क्लोज, कैंडल क्लोज करती है, लेकिन यहाँ ओपन नहीं करती। ये क्या करती है, थोड़ी और ऊपर ऊपर ओपन करती है, थोड़ी और ऊपर ओपन करती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना देती है। गॉट इट? तो ऐसे पैटर्न को जो ये बनाती है, इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। ये मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न में आता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नॉट द इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग। ये इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, इसको हम लोग बुलिश हैरामी कहते हैं, ठीक है। ये भी बुलिश एनगल्फिंग की तरह ही काम करती है, ये भी आपकी बुलिश एनगल्फिंग की तरह काम करती है, लेकिन बेसिकली ये क्या है कि इसका नाम चेंज है जस्ट बिकॉज द नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग वो होती कहीं और है, वो बनती कहीं और है। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, और बहुत इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं, बहुत इफेक्टिव कैंडल होती है, ये बहुत अच्छा काम करती है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ बनती हैं, कैसे हमें दिखाई देंगी। ओके, यू कैन सी ये एक बुलिश एनगल्फिंग, ये एक वही पैटर्न है। यू कैन सी यहीं से ही मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चलेगी, इसी जगह से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चलेगी। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली हमें क्या देखना। अब इसके जो हमारे लिए की पॉइंट्स हैं, की लेवल्स हैं, उनको ज़्यादातर देखना ही पड़ेगा। हर जगह पर ऐसा नहीं है कहीं भी बन जाएंगे, की लेवल्स पे देखना पड़ता है कि बेसिकली रीटेस्टिंग है, रिवर्सल है, या फिर कोई ब्लॉक है, या कोई एफवीजी है, कुछ भी है, उन सब रीजंस पे हमें देखना पड़ता है। ऐसे हम कहीं भी इनको नहीं देख सकते। तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में आपको ही बहुत अच्छा काम करते हुए दिखेंगे, बस लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली लेवल कहाँ बने हुए। और ये पर्टिकुलर कैंडल, ये जो पर्टिकुलर नेम है बुलिश हैरामी, ये बेसिकली सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही दिखती हैं और किसी मार्केट में नहीं दिख सकती। अगर आपको लगता है कि एक बड़ी रेड कैंडल है और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है और वो क्रिप्टो में है, तो उसे हम लोग बुलिश हैरामी नहीं कहते, उसे हम लोग इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। आप ये देखो, ये क्रिप्टो का ग्राफ है, सिंपल हमारे सामने बना हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ आपके सामने कि ये कैंडल ऐसे बनी हुई है, ये बुलिश हैरामी नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसी मार्केट में बुलिश हैरामी नहीं बन सकती जहां पर क्लोजिंग और ओपनिंग एग्जैक्ट सेम हो, कभी नहीं बन सकती। तो हम इसका नाम नहीं प्रोनाउंस करते ढंग से, गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये है इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग, इसको उल्टा कर दोगे तो मैं बियरिश एनगल्फिंग दिखेगी, तो इसलिए हम इसको इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। इसका काम भी होता सेम ही उसकी तरह ही, की लेवल्स पे देखना पड़ता है, या तो डायरेक्ट काम करेगा या आफ्टर इफेक्ट में काम करेगा, यानी कि फेल करके दोबारा ऐसा ही पैटर्न लेके आ जाएगा, फिर मार्केट उड़ जाएगी। होना ये किसी की लेवल पे चाहिए, अगर की लेवल पे नहीं है तो फिर इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ये तो की लेवल पे बना हुआ है, सेंट्रल एरिया ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, ये तो बहुत अच्छी जगह बना हुआ है, लेकिन हर बार आपको ये ऐसी एग्जैक्ट जगह पे नहीं मिलेगा, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट मेजर करके कोई लेवल क्रिएट करना, आइडेंटिफाई करना, तब इस पैटर्न पे नज़र डालना, दिस इज़ द रियल एनालिसिस ऑफ दिस। ऐसे बन गया कहीं भी, उसको यूज़ करना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट्स में बेसिकली नहीं आता है इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग, उसमें सिर्फ बुलिश हैरामी आता। गॉट इट? बाकी तो देखो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आपकी प्रैक्टिस है, क्या सब कुछ है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसी ही एक जो है ये बुलिश हैरामी है, इसी तरीके से हमारे पास एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है टॉप पर, ये तो बॉटम पर बनी हुई है, ये बनी हुई है टॉप पर, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, यू कैन इजीली सी, ठीक है। और उसके बाद अगली कैंडल सेंटर में या थोड़ी सी नीचे बनी हुई है, और ये है रेड, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं बियरिश हैरामी, ठीक है। इसका नाम होता है हमारे पास द बियरिश हैरामी। ये मार्केट को गिराने का काम करती है, बेसिकली ये भी हमारी
इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही होती है। अगर हम इसको उसमें देखते हैं रेदर देन स्टॉक मार्केट, किसी और मार्केट में देखते हैं, तो दिस विल बी नेम्ड एज ए इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग, ऑल्सो द बियरिश एंगल्फिंग, यानी कि नीचे गिराने का काम करती है। गॉट इट? गॉट इट। अब इसके जैसे एक और पैटर्न है जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये रेड कैंडल ही बनी हुई है, यू कैन सी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ ये बेसिकली इससे भी पावरफुल है अगर आप ध्यान से। उसके बाद हमारे पास में एक डोजी जैसी पैटर्न दिखती है, डोजी जैसी पैटर्न है। इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और इसके बाद भी डोजी जैसी पैटर्न हमें दिखती है और वो सेंटर पॉइंट पे हमें दिख रही है। इनको बोलते हैं हम लोग हेरेमियोज। ये चाइनीज वर्ड है, जैपनीज वर्ड है, सॉरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं द बियरिश हेरेमियोस। ये भी सेम उसी तरीके से काम करती है, हेरेमियोस, ठीक है, और ये हमारे पास में बुलिश हेरेमियोस है। आसान भाषा में हम इन पैटर्न्स को एक और कैंडल के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कह देते हैं, लेकिन यहाँ स्टार नहीं बोलेंगे इसको, हम इनको बुलिश हेरेमियोस या बेरिश हेरेमियोस के नाम से बोलते हैं। हर मार्केट में कैंडल की फॉर्मेशन के बेसिस पे उनके नाम डिफरेंट रखे गए, बस उन्हें समझना, उनका नाम लेना बड़ा अलग होता है क्योंकि थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। अभी शेप के हिसाब से देखो ये किस तरीके से दिखती है। सारा एरिया डिपेंड करता है आपके की लेवल्स के बेसिस पर। ये कुछ भी बन जाए, जब तक आपका लेवल ठीक नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ या एनी ऑफ दिस पैटर्न। तो की लेवल आपका इम्पोर्टेंट है, उसको फाइंड आउट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर काम है। और की लेवल आप लोग अच्छे से जानते ही हो, रियल वॉल्यूम जो कि हमारी कोई भी रिवर्सल एरिया हो सकता है या कोई भी रीटेस्टिंग एरिया हो सकता है, ठीक है, कोई भी FVG हो सकता है, द फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी तरीके का ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का हमारे सामने यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन एरिया हो सकता है या रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी इनमें से की लेवल अगर हमारे पास है तो ही ये पैटर्न हमें वहाँ देखने चाहिए। इसके अलावा सारे पैटर्न एज ए सेंट्रल एरिया की तरह यूज होते हैं। दिस इज द टुडेज टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। समझ आया? गॉट इट? बाकी स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही काम करता है जैसा मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ऊपर वो इनसाइडर डिमांड का पूरा एरिया बना है, ठीक है, और टॉप पे बैठे हैं हैमर बाबू। तो हैमर बाबू ने हमारी मार्केट को नीचे गिरा दिया है विद द हेल्प ऑफ बियरिश एंगल्फिंग। एरिया पूरा रिवर्सल का ही है वो वॉल्यूम बर्स्ट के साथ, एंड देन मार्केट क्रिएट से व्हाट इज एलियट वेव, डज इट वर्क? यस, इट वर्क्स इन द मार्केट। देखो एलियट वेव एक तरह से आपके जिगजैग मूवमेंट है मार्केट का,